तो वो वृक्ष तो जड़ है कलकत्ते में, जिसे बनियन ट्री कहा जाता है, वो यादगार है। किसकी यादगार है? मनुष्य सृष्टि के उस बीज रूप आत्मा की यादगार है, जिसके द्वारा ब्रह्मा की आत्मा में ज्ञान का बीज डाला जाता है। पक्की बात या कच्ची बात? पक्की बात। तो बीज जब डाला गया, उस समय से जयंती होती आ रही है क्या? वो तो नहीं हो सकती। बीज डालने को थोड़ी ही जयंती कहेंगे। जयंती तो मुरली में बोल दिया साकार की होती है। तो प्रत्यक्षता कहाँ हुई? हुई नहीं। और अगर सिंध हैदराबाद में ढेर सारे सिंध हैदराबादियों को साक्षात्कार के आधार पर ये खबर फैल गई कि सिंध हैदराबाद में भगवान आया हुआ है, कृष्ण का साक्षात्कार होता था, तो समझा भगवान आया हुआ है। तो एक बात सोचने की ये है कि भगवान इस दुनिया में आएगा, जिस भगवान को ज्ञान का सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य। वो भारत के पश्चिम में आएगा या पूर्व में आएगा? है? पूर्व में आएगा। अष्ट देवों की यादगार चित्रों में दिखाई जाती है। अष्ट देवों में जो ईश्वर कहा जाता है शंकर को, वो कौन सी दिशा में दिखाया जाता है? ईशान कोण में, जहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। तो ईश्वर जहां से प्रत्यक्ष होता है, वो ईशान कोण से यादगार होनी चाहिए, आने की शुरुआत होनी चाहिए। तो वो ही हुई। मुरली में भी बोला, इस मनुष्य तन को कहां से पकड़ा? इस रथ को पूर्वी बंगाल से पकड़ा, कलकत्ते से पकड़ा। तो वहां बीज पड़ा है, बाकी प्रत्यक्षता नहीं हुई। और उस बीज ने परिपक्व मानवीय शरीर कब धारण किया? निर्जीव शरीर है 76 में धारण किया। जब ब्रह्मा की आयु 100 साल जो गिनी गई है, कौन से ब्रह्मा की आयु? नहीं है? कौन? परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म में परम पिता प्रवेश करता है ज्ञान देने के लिए, वो परम ब्रह्म रूपी आत्मा उस समय 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में सन 36 में हुई। 36 में 40 साल और जोड़ते हैं तो 76 आता है। वो पहला ब्रह्म परम ब्रह्म 76 में कितने साल? 100 साल का हो गया। फिर बोला ब्रह्मा जब 100 साल का होता है तो उसका मृत्युलोक खलास हो जाता है। क्या? मृत्युलोक खलास हो जाता है। तो कहां जाता होगा? अमरलोक में जाता है। अमरलोक में जो आत्मा पहली बार जाएगी वो अमरनाथ होगी या उसके बाद में आने वाली आत्माएं अमरनाथ होंगी? तो
76 में घोषणा कर दी थी क्या, कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले वो बीज रूप आत्मा स्थूल शरीर में, निर्जीव शरीर में, कि उसमें आत्मा होती है पहले से नहीं, उस निर्जीव शरीर में प्रवेश करती है। सभी माताओं को मालूम भी है, जानती है माताएं कि चौथे 5वें महीने में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसमें हरकत आती है। क्या हरकत आती है? तो निर्जीव शरीर की हरकत की बात है या आत्मा की बात है? दुनिया में निर्जीव शरीर की बात है। वो निर्जीव जो शरीर है पिंड पेट में माँ के, वो हरकत करता होगा तो माता को महसूस होता है। यहाँ वो हद की बात तो है नहीं, यहाँ तो आत्मा में वो चैतन्यता आ गई। क्या? जिसका वो जड़ शरीर है, वो जड़ शरीर आत्मा नहीं थी पहले। क्या था? क्या था? पिंड था। पिंड था माने मिट्टी मिट्टी मात्र थी या उसमें आत्मा भी थी? मिट्टी मिट्टी मात्र थी। मिट्टी ही जब एकदम कठोर बन जाती है तो पत्थर कही जाती। क्या? जो भूकंप आते हैं ना, तो मिट्टी भी लावा बन जाती है, बहने वाला लावा, और वो जब सूखता है तो पत्थर बन जाता है। तो वो जो निर्जीव शरीर था वो पत्थर बुद्धि था या चैतन्य आत्मा थी? रथ, शरीर रूपी रथ क्या था? है पत्थर बुद्धि था। उन्होंने तो गीतकारों ने गीत बनाए दिए हैं भावना में आकर। बन के पत्थर हम पड़े थे सूनी सूनी राह में, आन कर तूने जगाया। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं ना, और सिनेमा वाले भी गाते हैं। तो बात है यहाँ की, हम बच्चे सब पहले क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। जैसे विदेशियों ने सिखाया कि हम मिट्टी रूपी देह हैं, तो हमने जान लिया कि हाँ हम मिट्टी रूपी देह है। आत्मा के बारे में हमें कुछ भी पता ही नहीं था। वो मिट्टी तो संगठित हो जाती है तो पत्थर कही जाती है। और हमारा बाप भी हमसे ज्यादा मजबूत पत्थर था, और अभी भी पत्थर होगा या नहीं होगा? है? अभी भी क्या होगा? है? अरे अभी भी वो पत्थर होगा, पत्थर बुद्धि होगा या पारस बुद्धि बन गया? है? बन गया। अब पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। पत्थर बुद्धि था 36 में भी और 76 में भी, उसमें आत्मा आई जो प्रत्यक्ष हुई। किसकी आत्मा प्रत्यक्ष हुई? 10 साल पहले 66 में मुरली में बता दिया। इन नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। बाप ने खुद ही इशारा दे दिया कि 76 में नारायण रूपी वो आत्मा जो भारत कही जाती है, जो नारायण का अर्थ वो ही भारत का अर्थ।
एक ही अर्थ है काम के आधार पर नाम। नार आयन, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। सदैव कहाँ रहता है? ज्ञान जल में रहता है। और भारत में मैं आता हूं। किस में आता हूं? भारत में आता हूं। तो भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। किस बात में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में ही सदा रहने वाला, लगा रहने वाला। ऐसी आत्मा, उस भारत में मैं आता हूं। तो वो आत्मा जिसे भारत नाम दिया, वो बीज रूप आत्मा है मनुष्य सृष्टि की। क्या? क्यों? क्योंकि वो ही आत्मा है जिसको आत्मा का पक्का परिचय प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले होता है। उससे पहले और किसी को प्रैक्टिकल जीवन में मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, इसका पक्का परिचय नहीं होता। और इसका प्रूफ अव्यक्त वाणी में भी दिया है, पिछले साल की अव्यक्त वाणी में। याद है? नहीं याद है? 5 दिसंबर की बात याद है? है? नहीं याद है? किसी को याद नहीं? 5 दिसंबर की बात बताइए अव्यक्त वाणी में। बताया कि 18 जनवरी सच्चा स्मृति दिवस नहीं है बाप दादा का। तो वो आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, शिव बाप प्रवेश नहीं, मिलने के लिए आता है। और दोनों का मिलन होता है, उसे प्रवेश भी भले कह दो। क्या कह दो? प्रवेश भी भले कह दो। तो 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76। माने 76 को छोड़ दो तो कितने साल हुए? कितने साल हुए? 6 साल। शास्त्रों में भी यही कहा है कि कृष्ण का जन्म 9 महीने में नहीं हुआ था। क्या? 10 महीने से भी ऊपर हो गया, तब कृष्ण का जन्म हुआ था। कौन से कृष्ण की बात होगी? सतयुग के कृष्ण की तो शास्त्रों में कोई बात है तो कहां से सतयुग की कृष्ण की बात हो गई? हाँ, संगम युग में जो शरीरधारी कृष्ण संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है। तो वो आत्मा, उसे कृष्ण कहो या नारायण कहो, गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे कृष्ण। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। कैसे आकृष्ट करने वाला? प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने की बात? प्रैक्टिकल में। पहले पहले तुम बच्चों को आकृष्ट करेगा या दुनिया वाले विदेशियों को आकृष्ट करेगा? है? पहले पहले रुद्रमाला के जो मणके कहे जाते हैं, जो रुद्र यज्ञ में पहले स्वाहा होते हैं, उन बच्चों की बात है। रुद्राक्ष बच्चों की बात है, जिनकी आंखों से वो सारे संसार को देखता है। अक्ष माने आंख। उन बच्चों की बात है। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ऐसे मेरे रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स मेरे को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि मेरा असली जन्म दिवस कब है। सन 36-37 है, सन 47 है, यह सन 76 है, यह कब है? हैं? कब है?
76 है। 76 में आत्मा की प्रत्यक्षता हुई, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। नहीं है? नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में। तो नारायण इस सृष्टि का बाप है या नहीं है? है? भारत है या नहीं है? है? तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे मुरली में बता दिया, राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, आत्मा का जन्म हुआ, आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उसका जन्म हुआ, या आत्माओं के बाप का जन्म हुआ है? आत्मा रूपी भाइयों में, आत्मा आत्मा भाई भाई ना, उन आत्मा रूपी भाइयों में जो बड़ा बच्चा है, राम बाप जिसे कहा जाता, या नर से डायरेक्ट क्या बनता? नारायण बनता। उस आत्मा की प्रत्यक्षता है 76 में। बाकी उसको जो बाप है, नर को क्या बनाने वाला? नारायण बनाने वाला, उसकी प्रत्यक्षता नहीं है। तो कब है? है? हाँ, उसके लिए भी मुरली में ही इशारा दिया। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। पहले बाप का जन्म दिखा दिया, मनुष्य सृष्टि के बाप। उसके बाद इस मनुष्य सृष्टि में जो दिग्पाल गाए हुए हैं, कितनी दिशाएं हैं? 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोण, तो 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में इस पृथ्वी पर पालना करने वाले जो 8 दिग्पाल गाए हुए हैं, जिनके लिए बोला क्या? चक्कर लगाएंगे तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो वो आत्माएं भी प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? है? होंगी। तो पहला टू लेट का बोर्ड लगा 76 में। एक युगल के लिए या ढेरों के लिए? एक युगल को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगा नाम से। उसकी प्रत्यक्षता हो गई। अब कोई का नंबर 40 साल में नहीं लगेगा। 40 साल के बाद जिनका नंबर लगता है वो 8 दिग्पाल, जो शिव के अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। क्या गाई हुई है? शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। उन अष्टमूर्तियों की मान्यता, उनके मंदिर, उनकी मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई जाती हैं। नहीं बुद्धि में आया क्या? उत्तर भारत में उसकी मूर्तियां 8 की नहीं बनाई जाती, मंदिर नहीं बनाए जाते यादगार। तो प्रैक्टिकल हुआ होगा तब बनाए जाते हैं। यह प्रैक्टिकल में नहीं हुआ है। संगम में शूटिंग ही नहीं हुई है, रिहर्सल ही नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है इस बात की, तो होगा नहीं। अभी प्रैक्टिकल में ये सब देखने में आएगा, खास दक्षिण भारत में, कि 8 की प्रत्यक्षता कहाँ होगी? पहले दक्षिण भारत। उसके बाद 8 प्रत्यक्ष होंगे तो राजधानी भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं है? वो जो 8 विशेष राजाएं हैं उनकी धारणा शक्ति भी प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? है? जो धारणा शक्ति है वो धारणा शक्ति भी चैतन्य में होनी चाहिए।
धारणा चैतन्य आत्मा करेगी या जड़ राजधानी करेगी? चैतन्य राजधानी करती है धारणा दिव्य गुणों की। वो दिव्य गुण वाली राजधानी भी प्रत्यक्ष होती है, जो बाप का विरुद्ध है। क्या? मैं जब आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो 76 में तो राजधानी नहीं स्थापन हुई है? नहीं हुई। प्रैक्टिकल में कब होती है? 2018 के बाद वो भी प्रत्यक्ष उनको होगी जो उस राजधानी में ऐड किए जाएंगे। 8 नंबर के बाद 9वां नंबर आएगा या नहीं आएगा? 10वां, 11वां, 12वां ये नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बनेगा जिसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। अभी तो सारी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले ढेर सारे बैठे हुए। फिर ये राजधानी कैसी तैयार हो जाएगी? है धोखा देने वालों की राजधानी होगी या पक्के ईमानदार बच्चे होंगे? पक्के ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चों की राजधानी होगी। दुनिया की जो पहली पहली अव्वल नंबर की राजधानी स्थापन होगी अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा, हेवनली गॉड फादर के द्वारा, जो हेवन की शुरुआत करता है, तो 100% पक्की होगी या अंश मात्र कच्चे भी होंगे? 100% पक्की राजधानी का फाउंडेशन पड़ना है। तो बोला शिवरात्रि आ रही है। क्या? शिवरात्रि आ रही है। कौन सी दुनिया में शिवरात्रि बताइए? ये ब्राह्मणों की दुनिया की शिवरात्रि है या 500-700 करोड़ दुनिया की शिवरात्रि है? ब्राह्मणों की दुनिया की शिवरात्रि है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो छटे हुए हैं, कैसे? पास विदानर। कैसे? पास विदानर। ऑनर माने रिस्पेक्ट। सारी दुनिया जिनको रिस्पेक्ट देती है। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। उन 8 फरिश्तों में जो सबसे पावरफुल फरिश्ता था उसका नाम जबराइल। जबरदस्त। कैसा? जबरदस्त। ऐसी बात आई। वो 8 ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो 8 की माला शिव के मस्तक पर रखी हुई दिखाई जाती है। बाप को जिन बच्चों पर बहुत प्यार आता है तो बाप क्या करते हैं? उन बच्चों को प्यार में आकर सर पे चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे बच्चे, और उन बच्चों की राजधानी संपन्न कब होगी? एक तो शुरुआत बताई है, आरंभ बताया। छोटी राजधानी है या बड़ी राजधानी? पक्की है। संपन्न राजधानी है या संपन्न होना है? अरे 8 की राजधानी संपन्न कहें
या संपन्न होना है? होना है। 108 राजाएं उस माला रूपी संगठन में पिरोई लिए जाएं, तब संपन्न राजधानी बनेगी। तो कब बनेंगे वो 108? कब प्रत्यक्ष होंगे? 28। वो राजधानी ऐसी सशक्त राजधानी का संगठन रूपी माला बनेगी कि दुनिया के जो विदेशी धर्म हैं, विदेशी राज्य हैं, और उन विदेशों की जो भी राजधानियां हैं, बड़ी बड़ी धनाढ्य, बड़ी बड़ी पावरफुल कही जाती है। अभी इस दुनिया में सबसे जास्ती पावरफुल राजधानी कौन से देश की है? बाबा ने कहा अमेरिका। हाँ ओ मेरे हो क्या? आ जाओ, नजदीक आ जाओ, दूर क्यों बैठे हो? नजदीक आने में शर्म आती है क्या? तो बताया, ऐसे सशक्त देश और उनकी सशक्त राजधानियां और उनके सशक्त राज्याधीश, वो भी टक्कर लेंगे 28 के बाद। क्या ऐसे ही नहीं राजधानी अर्पण कर देंगे? विश्व की बादशाही है तो बादशाही लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद विजय होती है या पहले ही हो जाती है? सारे विश्व के ऊपर विजयी बनना है तो सारे विश्व की आत्माओं से, राजधानियों से, उन राजधानियों के जो भी रक्षक संरक्षक हैं, मिलिट्री वाले, उनसे टक्कर लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? लेनी होगी। तो 28 से लेकर के और 37 तक जबरदस्त भीषण युद्ध का वातावरण सारी दुनिया में होगा। बहुत संघर्ष का वातावरण। क्या उसमें जो मेरे हिम्मतवान बच्चे होंगे, जो कोई ज्योतिषियों ने भी लिखा है, भारत के साधारण कहे जाने वाले लोग, वो सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। तो वो होगी पक्की शिवरात्रि। क्या कहेंगे उसको? महाशिवरात्रि। कैसी शिवरात्रि? बड़े ते बड़ी शिवरात्रि। इस दुनिया में बड़े ते बड़ी शिवरात्रि कब होगी? जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं शिव को और शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को, राजधानी की स्थापना करने वाले को, और राजधानी की स्थापना में जो धर्म की धारणाएं हैं ब्राह्मण देवताओं की, उन धारणाओं को स्थापन करने वाले को प्रैक्टिकल में जान लेंगी, तब कहा जाएगा कि महाशिवरात्रि हुई। शिव को इस संसार की सभी आत्माओं ने पहचाना। तो ऐसी शिवरात्रि आ रही है। यह 36 में जब ओम मंडली की स्थापना हुई, ओम मंडली के ब्राह्मणों का संगठन बना, या जब 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ब्राह्मणों का संगठन बना, तब शिवरात्रि हुई, या 76 में शिवरात्रि हुई जब एडवांस पार्टी बनी, या अभी आ रही है? आ रही है, क्योंकि कोई को मालूम तो नहीं है ना। क्या जो शिवरात्रि करते हैं, मनाते हैं,
जागरण करते हैं कि नहीं है? जागरण करते हैं, वो जानते नहीं कि शिवरात्रि का क्या होता है। हमको समझाना जरा सा। क्या ये शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे कहा जाता है, महान से महान शिवरात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाती है, तब मैं आता हूं। समझाना है तो, क्योंकि